ऐसी पार्टियों को जो आवाम में बिल्कुल गैर मकबूल हैं, नफरत की सतह पे चली गई हैं, वो पार्टियां जिन्होंने लूट मार की, कत्लो गारत की, भत्ताखोरी की, दहशतगर्दी की, बल्दिया फैक्ट्रियों को जलाया, 300 लोगों को कत्ल कर दिया एक एक वक्त में, और खास तौर पर यह शहर कराची जो मुआशी हब है, इस मुआशी हब का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपके कुछ इदारों के लोग इस काम में शामिल हैं कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो जनरल आसिम मुनीर साहब इसका नोटिस लें। जो पीपल्स पार्टी का कंडक्ट है वो मजमूई तौर पर कराची दुश्मन कंडक्ट है। वो भाई कराची में तो हर जुबान बोलने वाला आदमी रहता है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, महाजिर भी है, हर मसलक हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। और आप यहां पर नफरतें परवान चढ़ाते हैं, मुलाजमतों में नफरतें परवान चढ़ाते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं, खुद इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, इंतखाब के बाद अवाम को तकसीम कर देते हैं, और आपका एजेंडा अवाम का एजेंडा भी नहीं होता। यह शहर है, आज भी ताकत रखता है, इसकी यह ताकत है कि इसकी मर्जी से सूबाई हुकूमत बने, सूबाई हुकूमत चले, सूबाई हुकूमत गिरे, और इसकी मर्जी से विफाकी हुकूमत बने, चले और गिरे। इतनी बड़ी ताकत इस शहर में है, लेकिन यह ताकत सौदागर इस्तेमाल करते रहे, बेचते रहे। हमारी आबादी को बेच दिया इन जालिमों ने, 1.5 करोड़ गिनती कम कर दी इन्होंने, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को बेच दिया इन्होंने, सेहत की सहूलतों को बेच दिया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट को बेच दिया इन्होंने, चिंची के धक्कों पर हमारी माओ बहनों को मजबूर कर दिया। इनसे जान छुड़ाने का रास्ता यह है कि अब भरपूर तरीके से लोग वोट कास्ट करें। हमें फौरी तौर पर जो भी नतीजा होगा, शफाफ पोलिंग और उसके बाद फौरी नतीजा और आरोज से फौरी रिजल्ट। यह नहीं होगा कि आरोज रिजल्ट लेके बैठ जाएंगे और अपनी मर्जी से नंबर बदल देंगे। हम घेराव करेंगे इन आरोज का ताकि ये जेन्युइन रिजल्ट दें। हमें कोई एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए, कोई 2 नंबरी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक वोट भी अपना कम नहीं होने देना चाहते। यही जमहूरियत है। अगर इंतखाब है और जमहूरियत है तो इलेक्शन कमीशन इसको यकीनी बनाए। हमारा इतना ही मुतालबा है। 28 जनवरी को इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ा जलसा आम बाग़ जिना में करने जा रहे हैं, और यह जलसा आम इंशाअल्लाह ये पूरे इंतखाब का रुख वाज़े कर देगा। जमात इस्लामी और इसके हमदर्द और इसके साथ चलने वाले और इसके सपोर्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह इंटैक्ट हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है शहर कराची के आवाम से कि इस जलसे में भी शिरकत करें, ताकि सबको पता चल जाए कि जमात इस्लामी इस वक्त शहरियों की किस तरह उमंगों की तर्जुमान है। के इलेक्ट्रिक को 20 साल का लाइसेंस नेपरा ने दिया है, ऐसे मौके पर जब कोई हुकूमत भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक माफिया का शैतानी इत्तेहाद है। हम इसको चैलेंज करेंगे, और इन ब्लॉक वोट जब मिलेंगे हमें, फिर हम देखते हैं कि कौन माफिया हम पर मुसल्लत होता है। के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस करती है पूरे पाकिस्तान में, के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनाती है, के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग करती है, के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा आबादियों की बिजली काट देती है, के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा नादहिंदा इदारा है। 177 अरब रुपए का सुई गैस का बगैर मुआहदे के इसको गैस मिल रही है। के इलेक्ट्रिक 52 अरब रुपए के कराची के अवाम की नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक 662 अरब रुपए की NTDC की नादहिंदा है। फिर भी अगर इसको लाइसेंस दिया गया है, इसका मतलब है किकबैक्स है, रिश्वत है, इसका मतलब है कि माल बना रहे हैं लोग और के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आप देखें, मैं जिन इलाकों से मैं दौरे कर रहा हूँ, बल्दिया टाउन गया हूँ, वहाँ एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था, उसमें सारी लाइनें डाल दी थी। मंदुखेल साहब जीते थे ना गालिबन, और जनाब पीपल्स पार्टी ने तो बल्दिया टाउन को ये कर दिया, वो कर दिया। अब उस बल्दिया टाउन का हाल जाकर देख लें, पानी कितना आ रहा है वहाँ। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में ये कारपेटिंग करवा देते हैं, वो इतना कचरा माल लगाते हैं कि चंद दिनों में वो टूट जाता है। कल मैं था पूरे NA 246 पे और शेरशाह की तरफ 243 पे, तो खंडर बना हुआ है पूरा इलाका, कीचड़ बने हुए गलियां, बदतरीन हालात हैं, और इनका इख्तिदार है, और ये हर इलेक्शन से पहले लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये तो सब 2 नंबर काम है, और इस 2 नंबरी से कुछ नहीं होता। और मैं ये कहता हूं कि अगर चाराने का काम भी किसी का इस वजह से हो रहा है तो होने दें, वोट लोग इनको नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। जितने मेन होर्डिंग है पब्लिक, वो तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं,
वो होर्डिंग जो लगे हुए हैं, 2 अरब रुपए की कम से कम आमदनी है जो केएमसी में नहीं जा रही। मुर्तज़ा वहाब जवाब दें ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इससे ज़्यादा तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहा। सबसे ज़्यादा मुर्तज़ा वहाब को पता है ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन केएमसी के पास नहीं आ रहे। और मुर्तज़ा वहाब ने घोड़े खोल लिए कि किसी तरह बिजली के बिल में चार्जेस लगा दें। ओ भाई, ये वाले पैसे लाओ ना हमारे,